अध्याय 2 अमर शहीद सरदार भगत सिंह एंड दे फील हु लव्ड हिम मोस्ट अ प्राइड सो होली एंड सो प्योर फेट हेट नो पावर ओवर दोज हु बूस्ट अ ट्रेजर दस सिक्योर। एफ हेमेंस की कुछ कविता की पंक्ति हैं जो हिंदी में इस प्रकार हैं। और के महसूस करते हैं कि जो उससे सबसे अधिक प्रेम करते थे, एक गर्व इतना पवित्र और इतना शुद्ध है, भाग्य का उन पर कोई अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार सुरक्षित खजाने का घमंड करते हैं और वे महसूस करते हैं कि जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनका अभिमान इतना पवित्र और शुद्ध था कि भाग्य उन पर हावी नहीं हो सकता। जो इस तरह सुरक्षित खजाने का घमंड करते हैं। एफ हेमंत। भगत सिंह और आजाद का नाम समस्त उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की प्रवृत्तियों का प्रतीक बन गया है। भारत में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा एक अपना विकास क्रम रहा है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई और उनके साथियों के नेतृत्व में सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के बाद 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ काल में सशस्त्र क्रांति का दरवाजा स्वामी विवेकानंद ने खटकाया। माता काली के नृत्य का आवाहन धार्मिक रूप से भारतीय क्रांति का ही आवाहन था। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से चापेकर बंधु, सावरकर बंधुओं का क्रांतिकारी कार्यकलाप भी धार्मिक धरातल पर ही था। उस समय से लेकर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में उत्तर भारत के कार्यकलापों में भी धार्मिक भावना का सूत्र बराबर चला आया था। काकोरी के शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वेद मंत्रों के उच्चारण करते हुए फांसी पर झूले थे, तो श्री अशफाक कुल्ला खां की बगल में कुरान पाक था। सशस्त्र क्रांति प्राय का बीज धार्मिक क्षेत्र में ही अंकुरित हुआ था, परंतु उसे धार्मिक क्षेत्र के ऊपर उठकर क्रमशः राष्ट्रीय और समाजवादी आकाश में अपनी प्रगति शोघते बढ़ाना था। क्रांति प्रयास के इस विकास मार्ग में भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे अंग्रेजी में कॉर्नर स्टोन, मोड़ सूचक पाषाण चिन्ह कहा जाता है। समय और समाज की आवश्यकताओं ने भगत सिंह को ही माध्यम बनाकर उत्तर भारत के संगठित गुप्त सशस्त्र क्रांतिकारियों को समाजवाद की ओर उन्मुख कर दिया तथा क्रांतिकारी कार्यकलाप को धार्मिक मनोभूमि से ऊपर उठाया। उत्तर भारत का गुप्त क्रांति प्रयास अभी तक इटली के मैजिनी गैरीबाल्डी और आयरलैंड के सिनफिन के मध्यम वर्गीय नेताओं के आदर्श से अनुप्राणित था। अब भगत सिंह के माध्यम से ही उसने रूसी क्रांति और लेनिन स्टालिन के समाजवादी आदर्शों के प्रभाव को ग्रहण किया। भगत सिंह के ही माध्यम से भारत माता की जय और वंदे मातरम मंत्रों के स्थान में भारतीय गुप्त सशस्त्र क्रांति प्रयास ने लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन अर्थात क्रांति चिरंजीवी हो, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद इंपीरियलिज्म अर्थात साम्राज्यवाद का नाश हो आदि नारे लगाए। और जहां क्रांतिकारी लोग पुलिस की यंत्रणाओं और मृत्यु की भय से मुक्त होने के लिए शरीर की नश्वरता और आत्मा के नित्य तव का नीति ध्यासन पद्मासन लगाए गीता पाठ करते हुए नजर आते थे, वहां वे अब मार्कस की कैपिटल का स्वाध्याय करते नजर आए। दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली में बहरे कानों को समय का गुरु गंभीर गर्जन सुनाने के लिए भगत सिंह ने जो बम फेंका, या भारतीय राष्ट्रवाद के अपमान का प्रतिकार करने के लिए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटने वाले सैंडर्स का जो वध किया, और इसी प्रकार साहस और आत्म बलिदान के जो अनेक कार्य भगत सिंह ने किए, उनका महत्व उनके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए महान है तथा उनके ये कार्य सशस्त्र क्रांति प्रयास के विकास आकाश के चमकते हुए नक्षत्र हैं। परंतु भगत सिंह की विशेष क्रांतिकारी देन यही है कि उनके समय से क्रांतिकारियों का आदर्श
समाजवादोन्मुख हो गया तथा उनका मानसिक धरातल भी परलोकापेक्षी धार्मिक होने के स्थान पर अब यही लोकापेक्षी सामाजिक ही विशेषता हो गया।